नमस्कार, दूरबीन के बिना खगोलशास्त्र इस कोर्स में आपका स्वागत है। इस पाठ में हम स्टेलेरियम के बारे में जानेंगे। जैसे किसी उपकरण के बिना हम अपनी आँखों से आकाश देखते हैं, वैसे ही वास्तवदर्शी 3D आकाश स्टेलेरियम हमें दिखाएगा। मुझे आपको कुछ मूलभूत चीजों के बारे में बताना होगा जो आपको इस अभ्यासक्रम में मदद करेगा। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपके स्थान से उस वक्त का आकाश कैसे दिखता है, ये आप देख सकते हैं। आपको अपना स्थान बदलना है तो जब तक ये स्क्रीन आपके सामने नहीं आती है, तब तक आपकी बाईं तरफ माउस ले जाएं। अब लोकेशन टैब पर जाके क्लिक कीजिए। आप जहाँ रहते हैं उस स्थान का नाम आप यहाँ दर्ज करें, या उससे भी बेहतर आपके स्थान का निर्देशांक आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ क्लिक करके इस स्थान को आप डिफॉल्ट लोकेशन के रूप में निश्चित कर सकते हैं। अब आप ये विंडो बंद कीजिएगा। मेरे अभी के स्थान के अनुसार स्टेलेरियम दिन की रोशनी दिखा रहा है। अगर आप समय बदलकर मध्यरात्रि का आकाश देखना चाहते हो, आप फिर से बाईं तरफ जाके समय व दिन बदल सकते हो। आप यहाँ पर भूतकाल या भविष्यकाल में से कोई भी दिन व समय चुन सकते हो। यहाँ देखिए, मेरे स्थान से 21:30 पर स्टेलेरियम से आकाश कैसे दिखाई देगा, ये यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ मुख्य ग्रह और तारों के नाम स्पष्ट रूप से अधोरेखित कर रखे हैं और हमारी सहायता के लिए दिशाओं का भी निर्देश कर रखा है। आसपास का नज़ारा देखने के लिए आप स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करिए और बिना छोड़े ड्रैग कीजिए। अब आप स्काई एंड व्यूइंग टैब पर जा सकते हो। अब आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखें, जो पर्याय मेरी विंडो में टिक कर रखे वही आपके भी सॉफ्टवेयर पर टिक होने चाहिए। आप यहाँ बचे हुए ऑप्शंस भी देख सकते हैं, पर हम अभी उसके ऊपर गौर नहीं करेंगे। हमें इसके कोर्स के लिए आवश्यकता नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप कुछ ग्रहगोल को खोजना चाहते हैं तो आप इस सर्च बार पर क्लिक करिए और यहाँ पर नाम लिखिए। जैसे कि मैंने यहाँ सैटर्न लिखा है और सर्च पर क्लिक कीजिए। अब मैंने सैटर्न को अंकित किया है और ये स्क्रीन के मध्य बिंदु पर है। अब यहाँ पर सैटर्न के बारे में सारी जानकारी पा सकते हैं। माउस के व्हील का प्रयोग करके आप इसको जूम इन और आउट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ कुछ टैब्स को छोड़ देते हैं, उनकी अभी जरूरत नहीं है। स्क्रीन के नीचे हिस्से में एक और विंडो है। माउस को ले जाने के बाद वो ओपन होती है। इस ऑप्शन पर क्लिक करिए अगर आप कॉन्स्टेलेशन लाइन देखना चाहते हैं। इसके दाहिनी तरफ के टैब को क्लिक करके आप उनके नाम भी देख सकते हैं। इस टैब पर क्लिक करने से आपको तारका समूह के चित्र नजर आएंगे। इसके बाद जब हम इस कोर्स में अक्षांश और रेखांश के बारे में बात करेंगे, तब आप दोबारा यहाँ आकर के ये दो टैब्स चेक कर सकते हैं, इक्वेटोरियल ग्रिड और एजिमुथल ग्रिड। यहाँ पर स्टेलेरियम के बारे में एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप धरती के नीचे का निरीक्षण करना चाहते हो तो आप इस बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे वो जमीन गायब हो जाएगी। अब आप सारे 88 नक्षत्र देख सकते हैं। अगर सूर्य के करीब के तारका समूह देखना चाहते हैं तो ये टैब आपके काम आएगा। आप इसके बारे में एक और चीज कर सकते हैं। अब आप पीछे वाले दिन के समय पर जाइए और इस बटन पर क्लिक करके आप रोशनी हटाकर अंधेरा कर सकते हो। अभी आप दिन के वक्त का आकाश देख सकते हैं और उस वक्त सूर्य के करीबी चीजों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। अभी फिर से हम पिछले टैब्स पर जाते हैं। इस टैब पर क्लिक करिए। यह हमें नेब्यूला, गैलेक्सी, स्टार क्लस्टर जैसे चीजों का निरीक्षण करने में मदद करेगा। अगर आप किसी भी वस्तु को करीबी से देखना चाहते हैं तो हमें उसे स्क्रीन के सेंटर में लाना जरूरी है। उसके लिए आपको उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना चाहिए और फिर उसके बाद टैब पर क्लिक करना होगा। ये सीधा स्क्रीन के सेंटर में आएगा। फिर आप उसे जूम करके देखिए। अगर हम सॉफ्टवेयर रात के समय इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्क्रीन की रोशनी आपकी आँखों को नुकसान पहुंचा सकती है। जब आप तारों का निरीक्षण कर रहे हैं तो आपको अपनी आँखों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन की रोशनी आपके दृष्टि को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए स्टेलेरियम में एक अच्छा टैब है जो स्क्रीन को लाल रंग में बदल देता है। जब हम ये सॉफ्टवेयर अंधेरे में यूज करते हैं तो लाल रंग हमारी आँखों को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब तक हमने लगभग 3000 एक्सोप्लैनेट्स खोज निकाले हैं।
उन्हें अंकित करने के लिए इस बटन पर क्लिक कीजिए। ये टैब हमें इस समय कौन सा उल्का वर्षाव हो रहा है इसकी जानकारी देता है। यहाँ हम तारीख सेट कर सकते हैं। उस दिन जो उल्का वर्षाव हो रहा है उसका नाम आपको यहाँ दिखाई देगा। आकाश से अगर कोई मानवीय उपग्रह गुजर रहा है तो उसकी जानकारी ये बटन क्लिक करने के बाद मिलती है। अगर कोई मानवीय उपग्रह आकाश से गुजर रहा है तो आप उसे तारे की तरह देख सकते हैं। ये टैब से समय को आगे पीछे कर सकते हैं। भूतकाल में जाने के लिए यहाँ 2-3 बार क्लिक करिए। जितना ज़्यादा इसे दबाओगे उतनी तेजी से समय बदलेगा। रुकने के लिए यहाँ दबाइए। उसी तरह इस टैब से आप भविष्यकाल में भी जा सकते हैं। खत्म होने के बाद इस टैब को दबाइए जो सॉफ्टवेयर को बंद करेगा। अब हम स्टेलेरियम के बारे में मूलभूत बातें जान चुके हैं। मुझे ऐसे लगता है कि स्टेलेरियम के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। और जानकारी के लिए आप स्टेलेरियम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक हैप्पी गेजिंग।